नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी को घेरने के लिए शायर मुनव्वर राना ने प्लान का राग छेड़ दिया है। दरअसल मुनव्वर राना, जो अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, तालिबान को वो स्वतंत्रता सेनानी करार देते हैं और अब वो कितने ज्यादा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से डरे हुए हैं, ये साफ तौर पर उनके बयानों में सामने आ रहा है। चुनावों के बीच मुनव्वर राना ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हैं तो वो प्लान कर देंगे, लेकिन प्लान करने के बाद वो कहां जाएंगे, इस सवाल पर मुनव्वर राना ने चुप्पी साध ली। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। लगातार बीजेपी कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इस काम के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और कहीं न कहीं ये जनता भी मान रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में हुआ है। लेकिन मुनव्वर राना कहीं न कहीं इस मुद्दे से ही काफी डरे हुए हैं। मुनव्वर राना की ओर से जो इंटरव्यू दिया गया उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर इतने जुर्म हुए हैं कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों हमें सत्ता ने काफी परेशान किया है। कई पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सच बोलने पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। कोई बात बोलना और सच बोलना आज देश में कहीं न कहीं अपराध बन चुका है। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो मुनव्वर राना कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जाहिर तौर पर ये हम सब जानते हैं कि मुनव्वर राना भले ही शायर हों, लेकिन किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के लिए वो शायरी लिखते रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी दुकान चलाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो देश विरोधी लोगों की भाषा बोल रहे हैं, तो इस बीच जाहिर तौर पर उन पर एक्शन होगा। ये साफ तौर पर बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर एक्शन लिया जाएगा और इसी कड़ी में मुनव्वर राना पर भी ये तमाम एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आज मुनव्वर राना चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार आती है तो वो प्लान कर जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि अगर योगी आएगा तो मैं प्लान कर दूंगा और इस बात को स्पष्ट तौर पर नोट कर लिया जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कारण मुस्लिमों में इतना खौफ है कि कोई बोल नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिमों ने अपने घरों में छुरी तक रखना बंद कर दिया है, पता नहीं योगी उनको बंद करवा दे। तो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। मुनव्वर राना ये भी कह रहे हैं कि कैराना से 10 हिंदू परिवार का प्लान हो रहा है, वो सरकार को दिखाई दे रहा है, लेकिन मुसलमान इतनी तादाद में प्लान कर रहे हैं वो सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। यानी पूरी तरीके से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुनव्वर राना हमलावर नजर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमलावर नजर आए और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी को बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में करवाने वाले हैं। ये भी साफ तौर पर मुनव्वर राना की ओर से कहा गया है। इस पूरी बयानबाजी पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा की ओर से मुनव्वर राना को करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग प्लान कराया करते थे आज वो खुद यूपी से प्लान करने पर मजबूर हो रहे हैं और ये साफ तौर पर इशारा करता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग डराया करते थे, अपराधियों को महिमा मंडित करते थे, जो आतंकवादियों की शान में कसीदे पढ़ते थे, और मुनव्वर राना को हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनकी बेटी जो है वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, एक दूसरी बेटी जो है वो कांग्रेस पार्टी में रही है। तो इस तरीके से उनकी बयानबाजी जायज है। वो तमाम दूसरी पार्टियों का खुलेआम समर्थन कर रही हैं। वो पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और मोहसिन रजा की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि मुनव्वर राना हर वक्त बीजेपी से नफरत रखते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं
और इतना ही नहीं, मोहसिन रजा की ओर से यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, वो लगातार शायरी उनके लिए लिखते थे और इससे उनकी दुकान चलती थी। लेकिन आज के वक्त में वो उनकी दुकान बंद हो चुकी है, क्योंकि अपराधियों का अगर महिमा मंडन यहाँ किया जाएगा, अगर अपराधियों की तारीफ में कसीदे पढ़े जाएंगे, अगर तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बताया जाएगा तो इस तरीके का एक्शन उन पर होगा। तो साफ तौर पर उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जो लोग पलायन कराया करते थे वो आज पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिन रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्य किया है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के वो नेता, वो आपराधिक छवि वाले नेता जो कहीं ना कहीं खुलेआम समाजवादी पार्टी सरकार में घूमते थे, लोगों की जमीनों को हथियाने का काम किया गया, गरीबों के साथ शोषण किया गया, किस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं पलायन करने पर मजबूर किया गया। लेकिन आज वो तमाम नेता जेल की हवा खा रहे हैं। फिर चाहे बात आजम खान की जाए या बात मुख्तार अंसारी की जाए, इसके अलावा अतीक अहमद जैसे जो चेहरे हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो आज सलाखों के पीछे हैं। तो यही उत्तर प्रदेश है, यही बदलता उत्तर प्रदेश है जिसकी तारीफ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है। क्योंकि चुनावों के वक्त आज अगर सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की है तो वो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई कानून व्यवस्था है। महिलाओं के लिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं सुरक्षित एक उत्तर प्रदेश बना है, वही योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और यही इन तमाम अपराधियों का महिमा मंडन करने वाले लोग, अपराधियों का तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले लोगों को रास नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ है, जिस तरीके से वहां व्यापारियों को डराया और धमकाया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई, खुलेआम से रंगदारी मांगने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी रहा। और इस तरीके से हिंदुओं का पलायन हुआ कि वहां घरों के बाहर जो बोर्ड लगे थे कि ये घर बिकाऊ है, इस तरीके की तस्वीरें हमने कैराना में देखी। और आज उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव हैं तो उसमें कैराना प्लान का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कैराना पहुंचे, वहां उन्होंने रैली को संबोधित किया, बल्कि अपने यूपी मिशन की जो शुरुआत है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कैराना से ही की। और शायद यही वजह है कि मुनव्वर राना अब इस तरीके से प्लान का राग छेड़ रहे हैं। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आती है तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, वो प्लान कर देंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। लेकिन मोहसिन रजा जो कि बीजेपी योगी सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से जवाब देते हुए ये साफ तौर पर मुनव्वर राना को कहा गया है कि भारत में करीब 700 सालों तक मुसलमानों ने राज किया, लेकिन उस वक्त एक भी बहुसंख्यक ने इस पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन आज 7 साल से सारी जो पीड़ा है वो मुनव्वर राना की सामने आ रही है। यानी 7 साल सीएम योगी आदित्यनाथ के 5 साल उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से देश में बीजेपी सरकार है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं, इन तमाम देश विरोधी लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके से इनकी पीड़ा जो है वो खुलकर सामने आ रही है। बात चाहे मुनव्वर राना की जाए या फिर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की जाए, जिन्होंने हाल ही में किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में, वो भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जो संस्था का वो इवेंट था, उसमें खुलकर भारत के खिलाफ जो जहर उगला, जिस देश में ये लोग रहते हैं, जिस देश में ये लोग अपनी पहचान बनाते हैं, और उस देश को किस तरीके से बदनाम करने का ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरी एक गैंग है जो मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं भारत के
के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। फिर चाहे वो स्वरा भास्कर हो, फिर चाहे वो मुनव्वर राना, जावेद अख्तर, हामिद अंसारी जैसे लोग हों, ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन तमाम देश के दुश्मन पाकिस्तान या चीन हो, इनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा सेट किए हुए हैं और कहीं ना कहीं इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम हिंदुस्तान में रहकर यही लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल मुनव्वर राना कितने ज्यादा डरे हुए हैं ये उनके बयानों से साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है। न सिर्फ वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं बल्कि ओवैसी पर भी सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताते हैं इस इंटरव्यू के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुनव्वर राना ने यह भी कहा कि हम अभी बोलेंगे कि आराम कर रहे हैं और ये बोलने लगेंगे कि हमारे राम में आप आ क्यों रहे हैं। तो इस तरीके से राम नाम से भी दिक्कत है, इस तरीके से बीजेपी अगर अपराधियों पर नकेल कसती है तो उस बात से भी तकलीफ है। तालिबान अगर अफगानिस्तान पर कब्जा करता है तो वहां उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताया जाता है। ये तमाम चीजें हैं जो मुनव्वर राना जैसे लोगों को बेनकाब करने के लिए काफी है। तो इस तरीके से वो खुलेआम तालिबान का समर्थन कर चुके हैं, आतंकियों का समर्थन कर चुके हैं, वो खुलेआम इस तरीके से देश विरोधियों का समर्थन कर चुके हैं। और अब ये लोग अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वापसी करती है तो प्लान कर देंगे, इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये तमाम लोग समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है और दूसरी बेटी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। तो जाहिर तौर पर ये विपक्ष के एजेंडे पर फिलहाल योगी सरकार को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।